अच्छा जी, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे थे। क्लाउड कंप्यूटिंग का पहले हमने पढ़ा कि दो किस्म के वो नेटवर्क्स का देखा था कि जी, जब वो कंज्यूमर और जो प्रोवाइडर्स होते हैं, या बैकबोन का नेटवर्क समझ लें, या डाटा सेंटर का नेटवर्क समझ लें, या दो कंपनीज हैं, एक कंपनी ने किसी और से डाटा सेंटर की फैसिलिटीज ली हुई हैं और या सर्विसेज ली हुई हैं, और किसी वो प्राइवेट अपने कंज्यूमर्स को बेच रही हैं। तो उनके दरमियान जो लिंक स्टैब्लिश किया जाता है, जो उनके दरमियान इंटरनेट या नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है, कहते हैं वो जी प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है। लोकल लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर उनमें सेट किए जाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क हम बनाते हैं, वीपीएन बना लेते हैं कि हमारी ट्रैफिक को कोई दूसरा बंदा उसको असेस ना कर सके, देख ना सके, कोई और बंदा उसको वो क्या, आजकल आप तो सिक्योरिटी पढ़ रही होगी, कि दूसरा बंदा उसको लुक ना कर सके, वो उसमें डेटा को फेच ना कर सके, वो अपना इंडिपेंडेंट हो। इससे तो एक तो ये हल, इसके फायदा ये एक होता है, एक तो सिक्योरिटी का बेनिफिट होता है, एक उसके बाद स्पीड भी, बैंडविड्थ भी हमें ज्यादा, क्योंकि हमें एक अलग से पूरा चैनल मिल जाता है कि ये हमारा वे बन जाता है कि यहाँ से ये वाला आपका लॉजिकल वे है, यहाँ से ही आप अपनी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो उस वजह से पब्लिक आईपी हम खरीदते हैं आमतौर पे, पब्लिक आई पीटीसीएल का भी पब्लिक आईपी खरीद लें अपने पास भी पब्लिक, तो हम अपनी वेबसाइट अपने घर में ही होस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पब्लिक आईपी है। क्योंकि दूसरे आईपी तो आपको पता है चेंज होते रहते हैं। पीटीसीएल का राउटर का आईपी देखें तो अगर कुछ टाइम के बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो उसमें हम अपनी वेबसाइट या कोई भी होस्टिंग सर्विसेज अगर लोगों को देना चाहते हैं तो वो दे नहीं सकते। सी पैनल वगैरह देना चाहते हैं, अगर आप सी पैनल या होस्टिंग की सर्विस खुद घर में ही देना चाहते हैं दूसरे लोगों को, तो फिर आपको अपना खरीदना पड़ेगा पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी से ये होगा कि वो आपका आईपी चेंज नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, तो सर फिर वर्चुअल हम इसको सर्वर। स्टैटिक करने की स्टैटिक भी तो हो जाता है ना, अगर हम उसको डायनेमिकली जाके वाईफाई की सेटिंग्स में जाके करें तो वो स्टैटिक भी हो जाता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? नहीं नहीं, वो स्टैटिक आप, मैं वैन लिंक पे कर रहा हूँ। एक तो होता है लैन पे। लैन तो होता है जो हमारे हम तक नेट आ रहा है, जो बैक एंड पीटीसीएल से आ रहा है ना, पीटीसीएल को स्टैटिक नहीं कर सकते। स्टैटिक करोगे वो एक, वो उन्होंने लिमिट लगाई हुई है कि 4 5, वो खुद से डीएचसीपी से, उनके अपने डीएचसीपी से प्राइवेट आईपी आ रहे होते हैं, तो वो नहीं नहीं चेंज सर, होते हैं। हमने सर होस्टिंग ये के लिए सब सर्वर एडमिन पे बेस नहीं होता है, मतलब होस्टिंग ये के लिए सब कुछ सर्वर तो ले एडमिन लिया। करता सर होस्टिंग के लिए हमने सर्वर रखा होता है ना, तो हम सर्वर को क्यों नहीं स्टैटिक स्टैटिक एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, उसके ऊपर सबको इकट्ठा कर ले। इसमें इशू वाली कौन सी बात है? अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो। इशू वाली ये बात है कि होस्टिंग के लिए जो सर्वर रखे हुए हैं वो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट है, उनके हमने कोई प्राइवेट आईपी उनको दिया होगा, कोई भी और आईपी दिया होगा। लेकिन जब दुनिया में जाना होता है तो दुनिया में वो जो प्राइवेट क्लास होती है, आपको पता है वो सेस नहीं हो रही थी, जो लोग जानते हैं, इंटरनेट को जानते हैं, वो सिर्फ पब्लिक आईपी को जानते हैं। पहले वो सीरीज जो बताएगी कि यहाँ क्लास ए से लेकर इतने आईपी जो हैं वो सिर्फ पब्लिक हैं, लोग उनको पहचान सकते, हमारे वो आईपी को दुनिया नहीं जान रही होती, उससे हमारी ट्रैफिक, वो ट्रैफिक उस आईपी पे नहीं आ सकती। स्टेटिक आईपी बेशक समझ लो कि मैंने विंडो सर्वर, एक सर्वर लिया, उसको मैं स्टेटिक आईपी दे देता हूँ 10 1 2 3 4, लेकिन वो वाला आईपी बाहर तो नहीं एक्सेस हो सकता। वो आईपी अभी मेरे जो अभी मेरे मोबाइल को कोई भी आईपी मिला हुआ है, आपको तो नहीं सर्च कर सकते। लेकिन अगर इसको पब्लिक आईपी मिला हो, पब्लिक आईपी वो होते हैं जो सारी दुनिया, जो सारे राउटर्स हैं, जो जो सारे वो पब्लिक आईएसपी जो हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, उन्होंने एक रेंज रखी हुई कि ये आईपी कोई और जो खरीदेगा बस उसी की मलकियत होगी, कोई और कोई डिवाइस इसको आईपी को नहीं दे सकेगी। तो उसी की बेस पे फिर वो असल में हम सब नेटिंग करते हैं कि वो एक आईपी खरीद लिया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी का मैंने आपको उस दिन एग्जांपल बताई थी कि यूनिवर्सिटी का एक पब्लिक आईपी है 111.68 129, उसके बिहाइंड पे तो आपको पता है 5 या 6 हजार आईपी चल रहे हैं। तो वो ट्रैफिक सारी उस पोर्ट से, उस आईपी से होके हमारे नेटवर्क तक पहुंचती है। राउटर पे वो आईपी लगा हुआ है, अब राउटर तक ट्रैफिक उसी आईपी पे आ रही है 111.68 104। साथ में असल में पोर्ट लगी होती हैं, वो फायरवॉल लगी होती है, फायरवॉल बताती है कि अच्छा ये किस आगे, इसने कहाँ से कहाँ, स्टेटिक आईपी कौन सा है, किसके लिए ये आई है ट्रैफिक है, डेटाबेस के लिए आई है, क्लाइंट के लिए आई है। समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, आइए, मगर क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो अपने क्लाइंट्स हैं, ये जो अपने सर्वर हैं, उनका उनको पब्लिक आईपी असाइन नहीं कर सकते, जो मैं पीछे से मतलब डायनामिक होस्ट के जरिए मेरे हों? वो भी तो मैं पब्लिकली देते हैं ना, तो हम उस पब्लिकली किसी को परमानेंट कर देते हैं या स्टैटिक कर देते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है?
हाँ हो सकता, सर्वर को पब्लिक आईपी दे सकते हो, लेकिन वो पब्लिक आईपी हमें परचेज करना पड़ता है। पीटीसीएल वाले जो आईपी हमें देते हैं वो डायनामिक होते हैं, उनके भी वो चेंज हो रहे होते हैं, मतलब स्टैटिक नहीं होते। वो ये होता है कि 4 दिन बाद चेंज हो जाए। तो अगर हमें स्टैटिक आईपी चाहिए होता है तो 8 या 10 या 15 हज़ार का हमें आईपी खरीदना पड़ता है पब्लिक, जो हमारा आईपी चेंज नहीं होगा। समझ आ रही है बात सर की? जी सर, मगर उसके अंदर तो एक रेंज होती है ना डीएचसीपी के अंदर, कि आप इस रेंज से लेकर इस रेंज तक आप कोई भी आईपी हमने असाइन करना होता है। जब हम डीएचसीपी सेट करते हैं तो हम यही काम करते हैं ना, कि हम उसके अंदर रेंज सेट कर देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो उस रेंज के अंदर से जो हमारे पास उस वक्त आईपी असाइन हुआ होगा, तो क्यों ना हम उसी को स्टडी कर दें, ताकि वो उस रेंज के अंदर भी हो जाए और हमारा आईपी भी असाइन हो जाए। क्या पॉसिबल नहीं है ऐसा सर? ऐसा पॉसिबल होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब तुम्हारा आईपी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी ना, आप सिंपल तुम समझ लो कि तुम अभी अपने पीटीसीएल को ना अपने लैपटॉप को आज ही आई स्टैटिक कोई आईपी दे देना, और मोबाइल आप जांग पे या यू फोन पे ले जाना और उसको पिंग करने की कोशिश करना या उसको आरडीपी की कोशिश करना, तो वो नहीं होगा। क्यों? दो चीजें होती हैं, एक वैन नेटवर्क होता है, आप मोडेम के भी पीछे देखें तो वहां पे एक लिखा होता है वैन। वैन वो होता है जहाँ पीटीसीएल की वो डायरेक्ट केबल लगाते हैं। बैकएंड का जो नेटवर्क जो होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं, वो वाला आईपी डिफरेंट होता है। जो दूसरे सेकंड हैंड वाले होते हैं वो क्लास सी, या हम खुद से स्टैटिक अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, वो हमारे डायनामिक, वो तो जो मर्जी हम डीएचसीपी बेशक रख लें, डीएचसीपी नहीं भी रखना, खुद से स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं वो डिवाइस को स्टैटिक आईपी दे लें। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि वो जो स्टैटिक आईपी हमने दिए हैं वो उस क्लास में से हैं जो बाहर दुनिया उसको सर्च नहीं कर सकती। वो एक लोकल नेटवर्क है। लोकल नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क एक्सेस होने के लिए पब्लिक आईपी की जरूरत होती है। लेकिन सर सही होगा अगर हम मतलब। डिफरेंट यूजर्स हैं, अगर वो डिफरेंट आईपी, फॉर एग्जांपल हमने जो आईपी दिया हुआ है वो दूसरा बंदा भी वो आईपी देता है, फिर सेम अगर आईपी हो गया तो फिर नहीं, सेम उसमें कोई नहीं हो सकते हैं ना, पीछे से सेम नहीं हो सकते हैं। सेम होंगे तो उसको पता नहीं चलेगा ट्रैफिक कहाँ पे लेके जानी है। वो हाँ कंट्रडिक्शन सेम, आ जाएगी मैं और वो इसलिए उधर ही लॉस कर मैं ना, देगा। हाँ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पब्लिक आईपी, आपको पता है क्लास ए बी सी और डी, वो क्लासेस में कुछ ऐसे आईपीज हैं जो पब्लिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना, मेन जो प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने कह दिया हुआ है जी इतनी इस क्लास के इस आईपी से लेके दूसरी क्लास के यहाँ तक आईपीज जो हैं वो पब्लिक के लिए हैं, वो हम लोकल नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते। ठीक हो क्लास गया? ए में तो क्लास ए में 10 है, क्लास बी में 172 है, क्लास सी में 192 है। ये तीन उनके प्राइवेट भी कुछ, आईपीज है। हाँ प्राइवेट हैं, जो पब्लिक आईपीज हैं वो हम यूज वो नहीं करते अपने प्राइवेट नेटवर्क पे। तो वो पब्लिक के लिए होते हैं, वो स्पेसिफिक खरीदने पड़ते हैं, उनकी कुछ कम रेंज है, वो काफी महंगे होते हैं क्योंकि वो उनकी अब जो है कम हो रहे हैं, वो जो है आईपीज कम हो रहे हैं, इसलिए तो वो दूसरा नेटवर्क आ रहा है ना, वो IPv4 खत्म होकर IPv6 आ रहा है, क्योंकि उनके वो आईपीज खत्म हो रहे हैं। तो वो आईपीज 2 या 3 या 4, जैसे अभी यूनिवर्सिटीज है तो यूनिवर्सिटी को एचईसी ने दिया, एक पूल दिया हुआ है, 12 आईपी हैं पब्लिक आईपी के, मतलब 12 सिर्फ हमारे पास आईपी एड्रेस हैं पब्लिक। वो किसी भी हम डिवाइस को लगाएंगे तो वो सारी डिवाइस वो अवेलेबल हो जाएगी पब्लिकली, जिसको कहते हैं एक्सपोज हो जाएगी। अब इस जो अगर मैं पब्लिक आईपी किसी वहां पे पीसी को लगाता तो मैं अभी यहाँ से उसको असेस कर सकता था, क्योंकि वो आईपी सारे राउटर्स जानते हैं कि ये ट्रैफिक मैंने कहाँ पे ले जानी, ये आईपी किसको मिला हुआ है। लेकिन जो दूसरे नेटवर्क हैं हम आमतौर पे पब्लिक आईपी राउटर पे लगाते हैं, बैकएंड पे अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं। प्राइवेट पे हम 10 की क्लास लगा लें, 172 की क्लास लगा लें, तो वो जो एक्सपोज नहीं होते, वो समझ लें कि वो प्राइवेट नेटवर्क है, वो वहां पे ही घूमती रहती है ट्रैफिक। अगर उसने बाहर निकलना है तो उसने उसके साथ अटैच होकर निकलना है, एक से पब्लिक आईपी के साथ पोर्ट मैप होकर निकलना है, कि सर मतलब हमारा। जी जी। सर जी जी। सर जो मैं आपने अभी अभी बताया कि जो पीटीसीएल की जो वायर आती है वो वैन होती है, तो वो हाँ पब्लिक होती है, मगर जो हम आगे से अपना मॉडेम लगाते हैं वो आगे से हमें प्राइवेट आईपीज देता है। हाँ कुछ ऐसा ही प्राइवेट है है? वो पब्लिक, ऐसे ही है। वो जो मिलते हैं वो भी जो आईपी मिलता है वो पब्लिक होता है, लेकिन वो पीटीसीएल ने अपनी क्योंकि उनके पास भी आईपी कम होते हैं तो उन्होंने एक अपने प्राइवेट नेटवर्क से आपको आईपी देते हैं, और वो डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, मतलब कभी किसी राउटर को मिल गया, कभी किसी राउटर को मिल गया। अगर आप अपने पब्लिक स्टैटिक अपने राउटर के वैन पे स्टैटिक आईपी लेना चाहते हो, वैन पे स्टैटिक आईपी लेना चाहते हो, तो फिर आपको अलग से पे करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि जी हम मतलब कहीं ऐसे है ना, जैसे ये अभी कुछ फ्रेंचाइजीज हैं तो वो आपस में कनेक्शन करना चाहती हैं कि जी, तो वो अपने राउटर्स पे पब्लिक आईपी खरीद लेते हैं, कहते हैं कि जी 10,000 15,000 का, क्योंकि उनके पे राउटर पे जब पब्लिक आईपी आ जाता है तो वो वाला उस आईपी के थ्रू वो दूसरी राउटर के पब्लिक आईपी पे आपस में लिंक कर सकते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्सेस हो सकता है ना
पब्लिक आईपी को आरडीपी आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हो,